आज की कहानी है सच्चा घर। शादी के बाद सरोज ने पूरी कोशिश की मलिक को बदलने की। मलिक का फालतू गुस्सा करना सरोज पर और उसे बुरा भला कहना उसकी आदत बन गई थी। छोटी छोटी बातों के लिए वह सरोज को जलील करता, कहता मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो चली क्यों नहीं जाती अपने मायके, क्यों रहती हो तुम मेरे साथ। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 24 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मलिक का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया टेबल पर फेंकते हुए मलिक गुस्से से सरोज की ओर देखने लगा। सरोज के लिए मलिक का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 10-11 बार ऐसे ही सरोज पर बरस पड़ता था। पहले पहले सरोज उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक मलिक में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सरोज ने खुद को ही बदल दिया। अब मलिक के कुछ भी कहने से सरोज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मलिक की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद सरोज मलिक के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सरोज को अब अपनी फिक्र नहीं थी। उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सरोज नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से माही डिस्टर्ब हो। माही की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को माही ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। मलिक एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, माही वह बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, घर बड़ा है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। माही अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए इजाज़त दे देगा। मलिक बोलता है, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी इजाज़त पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। मलिक बोलता है, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। माही ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। मलिक गुस्से से आंखें बड़े करते हुए बोलता है, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। माही ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया।
माही ने मलिक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। मलिक कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सरोज के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मलिक ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सरोज ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत माही ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब माही पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर मलिक बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मलिक की यह बात सुनकर सरोज और माही की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह इज्जत, वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है, और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि तुम मायके चली क्यों नहीं जाती हो। तो फिर ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना कहे? सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।